हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर की 5.1 एक्सरसाइज मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ। अब मुझे स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 5.2 और एक्सरसाइज 5.2 डिफरेंशिएबिलिटी पे बेस्ड है और डिफरेंशिएबिलिटी एज कंपेयर टू कंटिन्यूटी सिंपल है। बस डिफरेंशिएबिलिटी के सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज कर लेना है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वॉल्यूम फर्स्ट में मैंने सबसे पहले आपको सारे फॉर्मूले राइट करवाए थे। आज वो सारे फॉर्मूले फिर से वो वीडियो देखना और सारे फॉर्मूले लिख लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, तब ये एक्सरसाइज स्टार्ट करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर मैं फर्स्ट लेता हूँ। क्या करना है, आप कोई भी फंक्शन हो उसको लेट वाई कर लिया करो और वाई इक्वल टू लिख लिया करो, साइन जो भी हो फंक्शन वो राइट कर लिया करो, उसको लेट वाई कर लिया करो। अब इसके बाद लिखा करो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन 5.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा है डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हमें सारे फंक्शंस को क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो ये लैंग्वेज लिख देंगे। अब डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ वाई हो जाएगा, ये तो लेफ्ट साइड हो गया। राइट साइड भी ऐसे ही लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का क्या होगा, साइन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना। लेकिन साइन फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन है तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन करना होगा। मतलब देखो कैसे करेंगे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन याद करिए, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, तो हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, लेकिन डी ओवर डी एक्स एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, किसका, इसका, क्योंकि ये अकेला एक्स नहीं राइट है। अगर ओनली एक्स लिखा होता तब दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का फर्दर डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। एक्स रेज एन वाला फॉर्मूला मैंने लगा दिया। एक्स रेज एन डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स रेज एन क्या होता है, एन एक्स रेज्ड एन माइनस 1, तो वही 2x आ जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो बस ये 2x को आगे राइट कर दो, इस तरह से लिख दो, 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर आ गया। नेक्स्ट सम करते हैं। इसी तरह से आप सेकंड सम कर लेना, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ, लेट वाई इक्वल टू सेक 10 अंडर रूट एक्स, तो वही लिखो, डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x। तो dy over dx इक्वल टू d over dx ऑफ sec 10 अंडर रूट एक्स, तो dy over dx इक्वल टू, तो d over dx ऑफ sec x का याद करो डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, d over dx ऑफ sec x इंटू 10x। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या लिख देंगे, sec 10 रूट एक्स, क्योंकि ये पूरा x की तरह बिहेव करेगा, इंटू 10 रूट एक्स। ये तो हो गया डिफरेंशिएशन का आएगा सेक एक्स का। सेक एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू 10x। तो सेक एक्स इंटू, अभी रुक जाओ, नेक्स्ट स्टेप यहाँ से मैं लिख देता हूँ, डी ओवर डी एक्स ऑफ सेक एक्स, एक्स का मतलब ये, और 10x का मतलब 10 ब्रैकेट 10 रूट एक्स। ठीक है, अब फर्दर कर दूँ डी ओवर डी एक्स, क्योंकि ये भी आप देख रहे हो एक फंक्शन है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन 10 डी वाई ओवर डी एक्स सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स।
10x, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? सेक स्क्वायर x। अब लेकिन x भी बेटा रूट में लिखा है, तो इसका फर्दर डिफरेंशिएशन, तो सेक 10 रूट x इंटू 10 रूट x सेक स्क्वायर रूट x, और रूट x का निकालेंगे तो 1/2 रूट x। तो इस तरह से dy ओवर dx की ये वैल्यू हो जाएगी। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यही फाइनल आंसर हो जाएगा, फिर लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं फिफ्थ। लेट y इक्वल टू साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी। इसमें वो डिवीज़न रूल लगाओ u अपॉन बी वाला, तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड। विद रिस्पेक्ट टू, तो dy ओवर dx इक्वल टू d ओवर dx साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी। dy ओवर dx इक्वल टू u अपॉन b का डिफरेंशिएशन होता है, v को ऐसे ही राइट करते हैं, u का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। u का मतलब ये प्लस, अब साइन ax प्लस बी को ऐसे ही राइट कर दो, और डिफरेंशिएशन किसका कर दो? कॉस cx प्लस डी का, कॉस cx प्लस डी। ठीक है, अपॉन नीचे हम लोग लिख लेंगे, क्या राइट कर लेंगे? कॉस cx प्लस डी होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का होगा dy ओवर dx इक्वल टू कॉस cx प्लस डी साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x, कॉस ax प्लस बी, और फर्दर बेटा ax प्लस बी का एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा? a प्लस साइन ax प्लस बी, कॉस का करेंगे तो कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, यानी माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? सी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। तो डी वाई ओवर डी एक्स आप चाहो तो इससे अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू ए आगे कर दो, कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, सॉरी, यहाँ साइन का एक आएगा, डिवाइड में कौन सा साइन होता है? माइनस साइन लगा देंगे सी, लेकिन ये साइन माइनस का है तो माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा? प्लस, साइन ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी के साथ आ जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी, और अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी इज होल स्क्वायर। तो अब कैंसिल करो, अगर आप देखेंगे तो इससे ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग और सिंप्लीफाई करें, क्या लिख सकते हैं? डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये कॉस बचा तो कॉस को अगर ऊपर ले जाना चाहो तो ऊपर ले आओ, नहीं फिर आप ऐसे ही राइट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, यहाँ देखो साइन सी साइन ए एक्स प्लस बी,
ये दोनों सी एक्स प्लस डी हैं, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन लिख सकते हो सी एक्स प्लस डी, और अपॉन नीचे एक कॉस बच जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी। वैसे चाहो तो आप ये दोनों स्टेप नहीं भी लिखो तो यहाँ तक भी सही है, यहीं तक कर दो, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन, लेट y इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर to differentiate both side with respect to x, तो dy over dx equal to d over dx of 2 under root cot x square, 2 बाहर आ जाएगा, d over dx of cot x square का डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग, तो रूट एक्स का होता था 1/2 रूट एक्स, क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। इतना करने के बाद फर्दर डिफ्रेंशिएट कर लेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1/अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्योंकि इसका तो हम कर चुके, काय का डिफ्रेंशिएशन और करना है, सॉरी, कॉट एक्स स्क्वायर का, तो कॉट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, इसको कोसेक स्क्वायर एक्स को ऐसे ही राइट कर दो, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x आगे राइट कर दो अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इसके बाद 2 क्वेश्चन हैं जो थोड़े से अलग हैं, डिफरेंट हैं। उन 2 क्वेश्चन में से कोई एक आप सेलेक्ट कर लो, 9th या 10th दोनों बता देते हैं, या फिर 9th क्वेश्चन देखो क्या है, इनको लगाने का तरीका जरूर अलग है, ठीक है। Prove that the function f given fx equal to x minus 1 x belongs to R is not differentiable at x equal to 1। हमें ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। वैसे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बता देता हूँ, मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। आज यहाँ हम लोग प्रूफ करके भी देखेंगे। और हमें डिफरेंशिएबिलिटी कौन से पॉइंट पे चेक करनी है, अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट पॉइंट एक्स, तो एट एक्स इक्वल टू 1। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, इस मॉडुलस फंक्शन को एक्सपेंड कर लो। तो एक्सपेंड करेंगे तो एक बार लिखेंगे x माइनस 1, एक बार बेटा इसकी प्लस वैल्यू, एक बार माइनस वैल्यू, तो आपको पता है ये प्लस वैल्यू हो गई, तो माइनस वैल्यू लिखेंगे तो आगे माइनस का साइन आ गया, तो माइनस एक्स प्लस 1, तो 1 माइनस एक्स इसको कर दे रहे हैं। तो ये वैल्यू कब लेंगे, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। और ये वाले वैल्यू कब लेंगे, ये वाला फंक्शन कब लेंगे, जब हम लोगों की वैल्यू 1 से क्या होगी, लेस, क्योंकि 2 पार्ट थे, माइनस एक्स प्लस 1, तो मतलब 1 माइनस एक्स। अब मैं निकालूंगा LHD, तो LHD पहली बार वर्ड सुनना है, वो फुल फॉर्म समझ लो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जैसे LHL लेफ्ट हैंड लिमिट होती थी, वैसे ही LHD क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट कौन से पॉइंट पे निकालना है, एट x इक्वल टू 1, तो लिमिट। अब इसमें वो याद करो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला जो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला, वो वाला फॉर्मूला लगेगा। तो h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस एच, अगर मैं LHD लगा रहा हूँ तो 1 माइनस एच होगा, ऑलवेज होगा ऐसे ही, अपॉन F1 और 1 माइनस एच माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। LHD के लिए हमेशा LHD लगाएंगे। तो अब F1 माइनस एच को फंक्शन में रखो, हम LHD ले रहे हैं तो 1 से लेफ्ट में जाएंगे, 1 से लेफ्ट में जाएंगे मतलब 1 से लेस, मतलब फंक्शन कौन सा होगा, 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स में जरा 1 माइनस एच रखो तो क्या होगा,
वन माइनस एच अगर मैं इस फंक्शन में रखूँ तो क्या होगा, वन की जगह वन और बस एक्स की जगह पे कितना पुट कर दूंगा, वन माइनस एच। ऐसे ही अगर एफ वन रखो, इसमें वन रखोगे तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वन, मतलब वन माइनस वन। और नीचे आप देख रहे हो वन से वन कट गया तो नीचे क्या आ गया, माइनस एच। सॉल्व करो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, वन माइनस वन प्लस एच और इधर जीरो हो गया, माइनस एच, ये दोनों कैंसिल, ये भी आप कैंसिल करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एच टेंड्स टू जीरो, एच से एच भी कैंसिल हो गया, माइनस वन है तो वैल्यू आ गई माइनस वन। अब मैं क्या फाइंड आउट करूँगा, आर एच डी। ठीक है, तो आर एच डी देखो, आर एच डी, तो आर एच डी निकालने के लिए एट एक्स इक्वल टू वन, यहीं से लिखूँ लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। आर एच डी में फॉर्मूला होता है बेटा वन प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन, नीचे भी वैल्यू हम लोग क्या रखने वाले हैं, अभी हमने वन माइनस एच रखी थी, वन प्लस एच माइनस वन। ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, देखो फॉर्मूला बदल गया, एल एच डी में यहाँ माइनस होगा, ये साइन माइनस ही रहेगा हमेशा, वन माइनस एच होगा, यहाँ बस क्या होगा, वन प्लस एच। तो अब पुट करना है हमें, वन से राइट में जाना है, वन से राइट में मतलब वन से ग्रेटर, फंक्शन ये लेना है। तो इस फंक्शन में वन प्लस एच रखो, तो वन प्लस एच रखेंगे इस फंक्शन में तो क्या आ जाएगा, वन प्लस एच माइनस वन रखो, वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एच, ये तो देखो वन से वन कैंसिल हो जाएगा तो एच आ जाएगा। अगले स्टेप में लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, वन प्लस एच माइनस वन अपॉन एच, ये दोनों कैंसिल, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच अपॉन एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, क्या आ गई वैल्यू, वन, यहाँ भी वैल्यू कितनी हो गई, वन। तो बेटा अगर वन हो गई तो एल एच डी की वैल्यू क्या आई थी, माइनस वन, आर एच डी की वैल्यू क्या आई, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एल एच डी डज नॉट इक्वल टू आर एच डी। ठीक है, एल एच डी आर एच, दस एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन। तो हमने प्रूव करके देखा, वैसे कभी भी आ जाए अगर एक नंबर का ऑब्जेक्टिव तो आप सीधा लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, लेकिन अभी प्रूव करके दिखाना पड़ेगा इसमें। नाइन्थ एक पार्ट और बचा है, कहो तो टेंथ में और बता दूँ आप लोगों को, या इसी तरह से टेंथ करो तो ट्राई करना, ठीक है, लेकिन बता देते जिससे ये एक्सरसाइज कंप्लीट आज कर लेना, कल मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको समझाऊंगा। अब सिंपल है एक्सरसाइज, अब इतनी दिक्कत नहीं आएगी, पहले वाले में आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम आई। एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है, इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट, हमें दो पॉइंटों पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि नहीं डिफरेंशिएबल होगा, एट एक्स इक्वल टू वन और एट एक्स इक्वल टू टू। तो मैं एक पे कर दे रहा हूँ, एक पे आप लोग ट्राई करना, ठीक है। तो वन पे मैं कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हेयर एफ एक्स इक्वल टू मैंने लिख लिया ये फंक्शन, आर एच डी पहले करो या एल एच डी, जो तुम्हें करना हो एल एच डी कर लो, एट एक्स इक्वल टू वन, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ वन माइनस एच माइनस एफ वन अपॉन वन माइनस एच माइनस वन, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, तो वन माइनस एच, अगर मैं वन माइनस एच की वैल्यू निकालूं तो आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में वन माइनस एच रखूँ तो वन माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में किसके इक्वल होता है, वन माइनस एच ग्रेटेस्ट, एक कम इससे, एक का मतलब जीरो, वन प्लस एच की वैल्यू किसके इक्वल होती है, वन की, ये ज़्यादा नहीं हो, लेकिन एक लेस करूँ तो एक कम इंटीजर, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वन माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर में वन से कम इंटीजर कौन सा होगा, जीरो, लेकिन वन प्लस एच करें तो वन ही, तो यहाँ वन माइनस एच की वैल्यू हो जाएगी जीरो, एफ वन, अगर आप यहाँ वन रखते हो तो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, नीचे जी कट के माइनस एच आ जाएगा। आप और सॉल्व करोगे तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, वन अपॉन एच, जो कि सॉल्व करने पे कैसी होगी, नॉट डिफाइन। अब हम कौन सा पार्ट करेंगे, आर एच डी करेंगे, एट एक्स इक्वल टू वन, आर एच डी में लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन
ये फॉर्मूला है, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है। 1 + h - 1 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। 1 + h, अगर मैं 1 + h रखता हूँ तो 1 + h इसमें रखता हूँ तो क्या होगा, तो 1 + h के लिए फंक्शन 1 + h की वैल्यू मैंने कितनी बताई आपको, 1। देखो 1 + h इक्वल टू 1, तो 1 - 1 f1 की 1 ही हो जाएगी, यहाँ कटने पे h, तो ये वैल्यू भी कैसी आ गई, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया 0/h। और 0/h क्या होता है, h टेंड्स टू 0, 0 कांस्टेंट है, तो क्या आ गया, LHD डज नॉट इक्वल टू RHD, thus fx is not differentiable at x इक्वल टू 1। इसी तरह से आप काय पे चेक कर लेना, 2 पे, जब 2 पे चेक करो तो यहाँ क्या हो जाएगा 2, और यहाँ क्या होगा 2 - h, यहाँ पे क्या होगा 2 + h, सॉल्व करना तब भी डिफरेंशियल नहीं होगा। ठीक है, कल हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसके लिए आप इन्वर्स वाले फॉर्मूले पढ़ लेना, d/dx ऑफ साइन इन्वर्स x इक्वल टू 1/√1 - x²। जितने भी इन्वर्स के हैं सारे डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले कल याद रखना। कल मैं जब मैं आपको पढ़ाऊँ, नेक्स्ट वीडियो डालूँ, तो आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। एक्सरसाइज बहुत अच्छे समझ में आएगी। वीडियो को अच्छे से देखो और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करो। थैंक यू।